लंबी भागा दौड़ी हुई है टिकट को लेकर और आखिरकार आपका ही फाइनल हुआ, तो ऐसा क्यों, आप ही को क्यों मिला तीसरी बार? सर, पिछले इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो करारी शिकस्त एक प्रकार से मिली थी, तो इस बार रणनीति में किस प्रकार से सुधार करेंगे आप? जिन लोगों ने मेरा विरोध किया था, मैंने इस बार सारे लोगों को विश्वास में लिया है। सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को विश्वास में लिया है। सर, अभी कुछ कार्यकर्ता भोपाल गए थे अभी के, और उनमें से एक कार्यकर्ता का ये कहना था कि पुराने नेता को अगर टिकट दिया तो पिछली बार हारे तो उससे भी ज़्यादा से हार जाएंगे। वो हमारे पूर्व विधायक जी थे, पूर्व सिंह। और एक कार्यकर्ता ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि किसी पिटे नेता को टिकट मिलेगा तो कोई मतलब नहीं है। वो कार्यकर्ता जिनने बोला था उनसे भी मेरी बात हो गई। मध्य प्रदेश सरकार ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया और वो 2 दिन पहले सावन के महीने में घोषणा करी, तो ये घोषणा थी, योजना थी, या फिर जनता को बहलाने फुसलाने का एक तरीका था? जनता को राहत देने के लिए 500 की घोषणा नहीं करी, 450 रुपए की घोषणा। 450 की बाद में, उससे पहले जैसे सावन के 2 दिन बचे थे उससे पहले बोला था कि 500 रुपये में सावन में महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये 450 का ही बोला था, अभी बोला है 450 का बाद। 450 में दे रहे हैं अब। अभी सही बोल दिया, जुमला है, जुमला अभी नहीं मिल रहा। अब लैपटॉप देने लग गए। लैपटॉप की बात से मुझे याद आ गई, एक बार उनके मुंह से निकल गया था शिवराज सिंह जी के 70% से अधिक वालों को दे देंगे, और फिर नहीं दिया, 75% से ऊपर वालों को दिया। अब उनने और वापस वो जो उन्ना आप बताया ना कि 70% से ऊपर वालों को दिया, अब वो 70% से कम वालों को भी देंगे। क्या फ्री की रेवड़ियां बांटने से चुनाव जीते जा सकते हैं? राजगढ़ जिले में 5 सीटें हैं, तो क्या उम्मीद लगती है कितनी सीटें जीत सकते हैं? 5 ही जीतेंगे। कैसे जीत जाएंगे 5? आज तक कांग्रेस की सरकारों ने इतने बड़े बड़े काम नहीं किए। फिर शिक्षा के क्षेत्र में राजगढ़ जिला सबसे पिछड़ा जिला क्यों है? एक न्यूज एजेंसी के अनुसार, उसके सर्वे के अनुसार राजगढ़ जिला पे आया है सर। तो टोटल 54 जिले हुए हैं, अभी हुए हैं, तो फिर ये इतने पीछे क्यों? अल्पवर्षा से क्षेत्र में कई सारी फसलें नष्ट हुई है, खराब हुई है, और अब अतिवृष्टि से हो गई, उसके लिए आपकी सरकार ने क्या? खिलचीपुर तहसील से मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, किसके जीतने की उम्मीद ज्यादा बनती है? प्रीवेश सिंह जी, हजारी लाल जी, और कमल का फूल, या फिर वो इंसान जिसका जनसंपर्क अच्छा हो? भाजपा के साथ ऐसा क्यों होता है कि जिसको टिकट नहीं मिले वही विरोध शुरू करते हैं? तो पार्टी छोड़ने की भी बात करते हैं, और कई नेताओं ने तो पार्टी छोड़ दी सर। नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु और इस समय आप देख रहे हैं दांगी लाइव का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। हमारे साथ में इस समय पूर्व विधायक हजारी लाल जी दांगी और वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी हैं खिलचीपुर से, वो मौजूद हैं और उनसे चुनावी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको। आदरणीय, जो आज आपने कही के प्रत्याशी भी हैं, तो मैं मेरे संगठन का बहुत आभारी हूँ। राष्ट्रीय स्तर से लगा के प्रदेश स्तर, और माननीय मोदी जी का, नड्डा जी का, और अमित शाह जी का, नरेंद्र सिंह जी तोमर का, कैलाश जी विजयवर्गीय जी का, और सिंधिया जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान, BD शर्मा जी, हितानंद जी, माननीय भूपेंद्र सिंह जी, कि जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बनाया। लंबी भागा दौड़ी हुई है टिकट को लेकर और आखिरकार आपका ही फाइनल हुआ, तो ऐसा क्यों, आप ही को क्यों मिला तीसरी बार? क्या है कि मैं 5 साल विधायक नहीं था, लेकिन मैंने 5 साल तक इस क्षेत्र की जनता की पूरी मदद करी, उनके दुख सुख में खड़ा रहा, उनके साथ खड़ा रहा, और कार्यकर्ताओं के साथ भी खड़ा रहा, और इतनी पार्टी के लिए मेहनत करी कि 4 नगर पंचायत, तो चारों नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते। हमारी परिषद बनी चारों जगह। जनपद में हमारे जनपद अध्यक्ष हमारे बने खिलचीपुर में, और जीरापुर में जरूर हम हारे हैं, लेकिन 4 नगर पंचायत और 1 जनपद में ये हमारे लोकल कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से, और उसका नेतृत्व मैंने स्वयं ने किया। और आज ऊपर वाले भी देखते हैं कि मार साहब कितनी मेहनत करते हैं। और दूसरी बात, हर गरीब वर्ग के दुख सुख में मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। पूरा लंबे समय से मैं ये काम कर रहा हूँ। आज संगठन ने जो सर्वे कराया,
नीचे तबके का सर्वे भी मैंने सर्वे में मेरी जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, पेपर में मैंने पढ़ा है कि जो सर्वे में 70% गाँव के लोगों ने, मतदाताओं ने, गरीब लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। 30% में सब थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे के आधार पर ही टिकट वितरण किए हैं। तो जो मेरे सर्वे में मेरा जो नाम आया है, इसलिए मेरा नाम का चयन हुआ है, पार्टी के द्वारा जो किया गया है। और मैं भी लगातार मेहनत कर ही रहा हूँ, इसलिए मुझे उम्मीदवार बनाया। और मैं पार्टी के वरिष्ठ लोगों से को भी मैंने विश्वास दिया था कि अगर आप मुझे उम्मीदवार बनाओगे तो आप सर्वे रिपोर्ट के आधार पर देख लो, लोगों से आप और जानकारी हासिल करवा लो। तो मेरे ऊपर जो विश्वास किया है, वो मेरे काम को देखते हुए उनने विश्वास करके मुझे तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है। सर, पिछले इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो करारी शिकस्त एक प्रकार से मिली थी, तो इस बार रणनीति में किस प्रकार से सुधार करेंगे आप? जिन लोगों ने मेरा विरोध किया था, मैंने इस बार सारे लोगों को विश्वास में लिया है। सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को विश्वास में लिया है। मैंने कोशिश करी है कि सारे लोग संगठित हो और एक जाजम पर बैठ के हमने निर्णय किया कि पार्टी से सब टिकट मांगो, लेकिन जिसको पार्टी अधिकृत करेगी सब कार्यकर्ता उनके साथ खड़े रहेंगे। तो सारे जो लोग थे उस समय गए चुनाव में, जो मैं हारा था, तो उन लोगों ने जो मेरा विरोध किया था उसकी वजह से मैं हारा था। लेकिन वर्तमान में हम में आपस में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ गुजर, सोंधिया और दांगी 3 समाज का बाहुल्य एरिया है। बाकी सारे अन्य समाज के जो मतदाता है, हमारे कार्यकर्ता हैं, सब संगठित है। और हमारे में आपस में जो मतभेद थे वो खत्म हो गए हैं। आज की तारीख में हमारे में कोई मतभेद नहीं है। हम सब संगठित होकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताएंगे। मैंने भी कार्यकर्ताओं से कही है कि मेनकी भैया, मेरा तो ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद मुझे टिकट मिलना नहीं है। मैं इस बार मुझे सब मिलकर के जिताओ। मेरे से कोई अगर मान लो तकलीफ हो तो मुझे बताओ, अपन बैठ के उस पर निर्णय करेंगे। लेकिन मेरा आखिरी चुनाव है, तो सब मुझे साथ दो। आने वाले समय में जब आप लोग चुनाव लड़ोगे तो मैं ईमानदारी से आपको साथ दूंगा। इसी हमारी आपस में मीटिंगें हुई हैं और उसमें डिसाइड होने के बाद में हम सब लोग कार्यकर्ता एक है, यहाँ कोई मतभेद नहीं। सर, अभी कुछ कार्यकर्ता भोपाल गए थे अभी के, और उनमें से एक कार्यकर्ता का ये कहना था कि पुराने नेताओं को अगर टिकट दिया तो पिछली बार हारे तो उससे भी ज़्यादा से हार जाएंगे। वो हमारे पूर्व विधायक जी थे, पूर्व सिंह, उनसे मेरी बात हो गई है। तो उन्होंने कहा कि मार साहब, मैं चूँकि अब मैं आप मान लो आपके मैं खिलाफ में खड़ा हूँ, तो मेरे को कैसे टिकट मिले, मेरे आदमी को कैसे टिकट मिले? तो मैं तो तुम्हारा विरोध करने के लिए मैंने जो बात कही थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, पार्टी जीतेगी। मैं उनसे मिल चुका हूँ, व्यक्तिगत मेरे उनके संबंध है। वो भी पूर्व विधायक हैं, हमारे नोक झोंक चलती रहती है, तो वो साथ में खेली थे, ऐसे कोई ऐसी बात नहीं। और एक कार्यकर्ता ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि किसी पिटे नेता को टिकट मिलेगा तो कोई मतलब नहीं है। वो कार्यकर्ता जिनने बोला था उनसे भी मेरी बात हो गई है। ठीक है, एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे तो अपने को टिकट मिलेगा कैसे, इस उम्मीद के साथ उनने ये बात कही थी। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है अजय, मध्य प्रदेश सरकार ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया और वो 2 दिन पहले सावन के महीने में घोषणा करी। तो ये घोषणा थी, योजना थी, या फिर जनता को बहलाने फुसलाने का एक तरीका था? जनता को राहत देने के लिए 500 की घोषणा नहीं करी, 450 रुपये की घोषणा। 450 की बाद में, उससे पहले जैसे सावन के 2 दिन बचे थे उससे पहले बोला था कि 500 रुपये में सावन में महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये 450 का ही बोला था, अभी बोला है 450 का बाद। 450 में दे रहे हैं अब। और अभी सही बोल दिया, जुमला है, जुमला अभी नहीं मिल रहा। मैं आपसे एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी ने जितनी भी घोषणाएं करी हैं वो धरातल पे उतार के दिखाए। अभी लाडली बहना योजना की घोषणा करी, लाडली बहनाओं को दे रहे हैं। 1000 रुपये चालू किए थे, 1250 देने लग गए हैं। अभी उनने 250 रुपये रक्षाबंधन पे दिए, फिर 1000 डाल दिए। अभी 10 तारीख को फिर डालेंगे तो 1250 डालेंगे, उसके बाद डालेंगे तो 1500 डालेंगे। मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कही है वो करते हैं। उनने स्कूल की बेटियों को
इन स्कूल में अच्छे नंबर से पास होने वाले बच्चों को गांव से जो आते हैं पढ़ने उनने के लिए स्कूटी की जो घोषणा करी, तो स्कूटी का वितरण पूरे मध्य प्रदेश में स्कूटी का वितरण कर दिया है। और पहले लैपटॉप भी दिए हैं, पहले स्मार्टफोन देते थे, अब लैपटॉप देने लग गए। लैपटॉप की बात से मुझे याद आ गई, एक बार उनके मुंह से निकल गया था शिवराज सिंह जी के 70% से अधिक वालों को दे देंगे, और फिर नहीं दिया, 75% से ऊपर वालों को दिया। तो अब उनने और वापस वो जो उन्ना आप जो बताया ना कि 70% से ऊपर वालों को दिया, अब वो 70% से कम वालों को भी देंगे। ये क्या फ्री की रेवड़ियां बांटने से चुनाव जीते जा सकते हैं? फ्री की रेवड़ियां नहीं है, ये गरीब के बेटा बेटियों को सुविधा कैसे मिले, गरीब का बेटा बेटी पढ़ाई कैसे कर सके। गाँव की बेटियाँ सिटी में पढ़ने के लिए आने में बहुत परेशान होती थी, उनको उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए कि गरीब अपने बेटा बेटी को जो नहीं पढ़ा सकते हैं उनको कैसे सुविधा उपलब्ध करा के उनको शिक्षा दिलाई जावे, उनका जो भाव जो है वो बेटियों को आगे कैसे बढ़े। आज प्रधानमंत्री जी ने या मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, बेटियां सीमा पे भारत की सीमा पे बॉर्डर पे मिलिट्री में काम कर रही है, बेटियां 33% का आरक्षण के तहत थाने में नौकरियां लग रही, वो गुंडे बदमाश को ठीक कर रही है। मतलब आज बेटियों को आगे कैसे बढ़ाएं, इस हिसाब से उन्होंने योजना लॉन्च की है और उसका फायदा वो दे रहे हैं। राजगढ़ जिले में 5 सीटें हैं, तो क्या उम्मीद लगती है कितनी सीटें जीत सकते हैं? 5 ही जीतेंगे। कैसे जीत जाएंगे 5? 5 ऐसे जीतेंगे कि आज जो काम राजगढ़ जिले की 5 विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इतिहास उठा के देख लो, देश आजाद हुआ उसके बाद में आज तक कांग्रेस की सरकारों ने इतने बड़े बड़े काम नहीं किए। तो शिक्षा के क्षेत्र में राजगढ़ जिला सबसे पिछड़ा जिला क्यों है? कहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, आज आपसे एक बात बता, मेडिकल कॉलेज जो पिछड़ा जिला था, मेडिकल कॉलेज राजगढ़ जिले में स्वीकृत हुआ है, बन के तैयार होने जा रहा है, टेंडर उसका हो गया था, अभी तो काम युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में आज सीएम राइज स्कूल, हर जगह कॉलेज ये जो खोले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इस शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने के लिए, लोगों को शिक्षा दिलाने के लिए ही तो ये काम किया है। एक न्यूज एजेंसी के अनुसार, उसके सर्वे के अनुसार राजगढ़ जिला पे आया सर, तो टोटल 54 जिले हुए हैं, अभी हुए हैं, तो फिर ये इतने पीछे क्यों? नहीं, मेरा हिसाब से तो अब मैं उसमें आप नंबर की जो कह रहे हो, मेरे हिसाब से तो रिपोर्ट नंबर पे तो नहीं होना चाहिए। वैसे आज की तारीख में सीएम राइज स्कूल मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे राजगढ़ जिले में, तो कहीं ना कहीं तो शिक्षा का स्तर सुधरा है। तो वो उसी के लिए आज दुनिया में अभी छापेड़ा में कॉलेज खोल के छापेड़ा की बिल्डिंग बन गई, जीरापुर के में आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, खिलचीपुर में, मेरी विधानसभा क्षेत्र में 3 तो कॉलेज है। तो ये, और इसके बाद में सीएम राइज स्कूल मेरे यहाँ जीरापुर में। तो ये शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए ही ये सारी व्यवस्थाएं की है, तो इसमें सुधार हो ही रहा है। युवाओं के लिए आज युवाओं के लिए जो योजना उन्होंने चलाई है, तो उसमें सारे युवा जुड़े हैं, उनको अभी ट्रेनिंग दे करके उनको सारी योजनाओं से लिया जोड़ देंगे तो उनको सारे युवाओं को फायदा मिलेगा। आज बेरोजगार जो युवा थे, आज आप देख लो कितने रोजगारों को धंधे से लगा दिया, कितनी योजनाएं का लाभ रोजगारों को मिल रहे हैं। अल्प वर्षा से क्षेत्र में कई सारी फसलें नष्ट हुई है, खराब हुई है, और अब अतिवृष्टि से हो गई, उसके लिए आपकी सरकार ने क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनका सबका सर्वे का आदेश जारी कर दिए हैं, सारे कलेक्टर से के निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ भी किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है तत्काल सर्वे करा के और उनको मुआवजा दिया जाए। जब खिलचीपुर तहसील से मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, किसके जीतने की उम्मीद ज़्यादा बनती है? प्रीवेश सिंह जी, हजारी लाल जी और कमल का फूल, या फिर वो इंसान जिसका जनसंपर्क अच्छा हो? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास के नाम पे चुनाव लड़ रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार घोषित हो चुका है, इसलिए खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही भारी बहुमत से जीतेगा, कमल का फूल ही जीतेगा। प्रीव्रत सिंह जी आज जो उनने जो काम किया है उससे गांव के लोग नाराज हैं, उनने कोई काम नहीं किया ऐसा विकास का काम जिससे जनता उनको वोट दे। आज मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है उसका श्रेय लेने के लिए वो काम कर रहे हैं। उनने तो विधायक, जब उनके कार्यकाल में 3री बार विधायक बने, जो पहले कार्यकाल में विधायक बने थे जब
विधायक निधि से जो घोषणा करी थी वो भी आज तक पूरी नहीं करी। इसलिए मेरा तो यहाँ की जो क्षेत्र की जनता वो उनसे नाराज है, वो जीत नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही भारी बहुमत से खिलचीपुर में भी जीतेगा, राजगढ़ में भी जीतेगा, ब्यावरा में भी जीता, नरसिंहगढ़ और सारंगपुर में भी जीतेगा, 5 विधानसभा में जीतेंगे। अच्छा, भाजपा के साथ ऐसा क्यों होता है कि जिसको टिकट नहीं मिले वही विरोध शुरू कर दे? ठीक है, छोटी मोटी बातें हैं, कार्यकर्ता सब मांगते, सबको अधिकार है टिकट मांगने का, लेकिन पार्टी ने जब निर्णय किसी के पक्ष में कर दिया है तो सारे कार्यकर्ता संगठित होके और एकजुट होके। तो पार्टी छोड़ने की भी बात करते हैं और कई नेताओं ने तो पार्टी छोड़ दी सर। नहीं, मेरा हमारे यहाँ किसी ने पार्टी यहाँ पे नहीं, दूसरी जगह। दूसरी जगह वहाँ कुछ परिस्थितियाँ होगी जिसकी वजह से उनने पार्टी छोड़ी, लेकिन राजगढ़ जिले में अभी किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी है। मेरे यहाँ मेरी विधानसभा में अभी राजगढ़ जिला में एक टिकट का डिक्लेयर हुआ है, खिलचीपुर विधानसभा का, लेकिन कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, सारे कार्यकर्ता संगठित है और किसी ने त्यागपत्र नहीं दिया, ना कोई त्यागपत्र देगा। अच्छा, लास्ट सवाल है कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, तो कितनी जीतने की उम्मीद है आपको? मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ 230 विधानसभा में से 165 विधानसभा से ज़्यादा, भले ही 66 हो, 165 विधानसभा से ज़्यादा सीट पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। तो इससे ऊपर बची हुई, जैसे 65 और बच गई, इससे ऊपर 165 से ऊपर 62 और बच गई, तो ये इस पे से अभी से आपने हार मान ली? नहीं, मैं हार थोड़ी मानी है, हम बोला ना 165 जीत रही है, तो फिर ऊपर सीटों पे तो हम जीतेंगे ही। ऊपर में 200 भी हो सकती है, 230 भी हो सकती है। चलो, लास्ट में खिलचीपुर की जनता से कुछ अपील अपनी तरफ से? मैं खिलचीपुर क्षेत्र की जनता से ये अपील करूंगा कि उनके ही सर्वे के आधार पर हजारीलाल डांगी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। ये जनता का सर्वे के आधार पर टिकट मिला है, तो मैं सारी जनता से यही अपील करूंगा कि आपके आदेश का मैं पालन करने के लिए पार्टी ने मुझे भेजा है, तो आप सारे लोग मेरे ऊपर विश्वास करके, और क्योंकि सर्वे में भी विश्वास किया तभी तो उनने जो रिपोर्ट आई है, तो उनको ये मालूम है कि मार साहब सबसे अच्छे वर्कर हैं, हर गरीब आदमी के दुख सुख में काम आते हैं। तो मैं तो उनसे ये अपील करता हूँ कि मैंने अगर आपको ईमानदारी से साथ दिया है तो आप मेरी बात रखें कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और इसमें मुझे भारी बहुमत से जिता के और विधायक बनाए, यही मेरी उनसे सबसे अपील है। धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप।